हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सक्सेस सीरीज़ के एक और पार्ट में करता हूँ मैं आपका सक्सेस विद वीएससी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। तो आज के इस पार्ट में एक और टॉपिक मैं आपके बीच डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूँ। जितने भी लोग पहली बार जुड़े हुए इस चैनल में सभी लोग एक एक बार शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और हाँ, लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दें। इसके अलावा जानकारी ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां से जुड़कर आप हमारे चैनल पर जो सुबह 6 बजे करंट अफेयर की जाती है उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक दिया गया है कल की स्टैटिक जीके क्लास का, तो जिसने भी क्लास को नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। मैं आपको बता दूं, ये एक सक्सेस सीरीज़ है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं आपके बीच, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसी चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द जीएस की डिटेल क्लास लगाई जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। आज के इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूँ रासायनिक सूत्र, क्योंकि रासायनिक सूत्रों से एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। रासायनिक सूत्र कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आज उनको आपके भी डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं आपको इन 10 मिनट में कुछ बौद्ध संगीतियों के बारे में भी पढ़ाऊँगा। आपको पता है 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज वो कवर कराऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने कंटेंट की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र, तो सभी लोग स्लाइड में ही लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है साधारण नमक। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम और क्लोरीन के मिल जाने से NaCl का निर्माण होता है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ ये केवल वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। फिर है धोवन सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2O। एक बार फिर से देखिए, साधारण नमक का होता है NaCl, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2O। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट आपने लर्न कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर एक कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। फिटकरी सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 टाइम्स H2O। देखिए, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, और अच्छे से भी याद कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप जैसे भी याद करें, याद आपको करना है। ठीक है। अगला पॉइंट है लाल दवा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KMNO4। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है KOH। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2 टाइम्स H2O। और जब इसी का एक अणु निकाल दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स H2O। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे पॉइंट आपको लर्न हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूँ एक एक पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हमने देखा साधारण नमक, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3, धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2O, कास्टिक सोडा NaOH, फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 टाइम्स H2O। लाल दवा का होता है KMNO4, कास्टिक पोटास का होता है KOH, चूने के पानी का होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2 टाइम्स H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स H2O। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर है चौक। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। यानी इन तीनों के रासायनिक सूत्र एक ही होते हैं, चौक, चूना पत्थर और संगमरमर। फिर है नौसादर। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। नौसादर को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट कॉलम में बता दीजिए। लाफिंग गैस N2O। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होगा। लिथार्ज का रासायनिक सूत्र होता है PbO, और गैलेना का रासायनिक सूत्र होता है PbS।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। यहाँ से चौक का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, चूना पत्थर का भी होता है CaCO3, संगमरमर का भी होता है CaCO3। उसके बाद नौसादर का होता है NH4Cl, लाफिंग गैस का होता है N2O, लिथार्ज का होता है PbO और गैलेने का होता है PbS। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एक एक पॉइंट आपको लर्न हो गया होगा। बढ़ते फिलहाल आगे। सफ़ेद लेड का होता है 2 टाइम्स PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस। नमक का अम्ल होता है HCl, अम्ल राज का होता है HNO3 प्लस HCl और ये 1:3 के रेशियो में होते हैं। शुष्क बर्फ का होता है CO2, हार्न सिल्वर का होता है AgCl, भारी जल का होता है D2O, प्रोड्यूसर गैस का होता है CO प्लस N2, मार्स गैस का होता है CH4। उम्मीद करता हूँ लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से देखिए। लाफिंग गैस का होता है N2O, लिथार्ज का होता है PbO, गैलेने का PbS, सफ़ेद लेड का 2 टाइम्स PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस। नमक के अम्ल का होता है HCl, अम्ल राज का होता है HNO3 प्लस HCl और वो भी 1:3 के रेशियो में होते हैं। शुष्क बर्फ का होता है CO2, हार्न सिल्वर का होता है AgCl, भारी गैस का D2O, प्रोड्यूसर गैस का CO प्लस N2, मार्स गैस का CH4। उम्मीद करता हूँ ये पूरी स्लाइड आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की तरफ। सिरका का होता है CH3COOH, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में यही आता है। एल्कोहल का होता है C2H5OH, ये भी बहुत ज़्यादा बार आता है। इस स्लाइड में जितने भी ये पांचों लिखे ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। देखिए, सिरका का CH3COOH, एल्कोहल का C2H5OH, चीनी का C12H22O11, यूरिया का NH2CuNH2 और बेंजीन का C6H6। उम्मीद करता हूँ ये सारे फार्मूले आपको लर्न हो गए होंगे। अब आपका प्रश्न बनता है क्या सर इतने ही फार्मूले होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको सब कुछ कवर कराता जाऊँगा। मुझे जितना लगता है कि आप इतना एक क्लास में कवर कर सकते हैं, मैं उतना ही लेकर आता हूँ। तो जितने भी फार्मूले पढ़े, उम्मीद करता हूँ आपने लर्न कर लिए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को लर्न जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम बौद्ध संगीति और उसके अध्यक्ष, यानी कौन कौन सी प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ थीं और उनके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासन में हुआ था, कौन सा स्थल था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति, जिसका समय था 483 ईसा पूर्व, स्थल था सप्तपर्णी गुफा, राजगृह राजगीर, शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद, वैशाली बिहार में। शासक थे कालाशोक शिशुनाग वंश से और अध्यक्ष थे साबा कमीर या फिर स्थविरियस, इनको बोल सकते हो। तृतीय बौद्ध संगीति का समय था 250 ईसा पूर्व यानी 250 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र, जो कि तत्कालीन मगध की राजधानी हुआ करती थी। शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगल पुत्र तिस। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि आखिरी बौद्ध संगीति थी, समय प्रथम शताब्दी का था। स्थान कुंडलवन था, शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष वासुमित्र थे। उम्मीद करता हूँ लर्न हो गई होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको एक एक पॉइंट लर्न कराता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी 483 ईसा पूर्व में, स्थल था सप्तपर्णी गुफा, राजगृह राजगीर, शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, बुद्ध के निर्माण के 100 वर्ष बाद, वैशाली बिहार जगह थी। शासक कालाशोक थे, जो कि शिशुनाग वंश से थे। अध्यक्ष थे साबा कमीर, जिनको स्थविरियस के नाम से भी जानते थे। तृतीय बौद्ध संगीति समय 250 ईसा पूर्व यानी 250 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र, जो कि तत्कालीन मगध की राजधानी भी थी। शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में, जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान था कुंडलवन, शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वासुमित्र। कैसी लगी आपको क्लास, जरूर कमेंट कॉलम में बताइएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग होता है इस वीडियो का रिवीजन, जो कि मैं करवाता हूं आपको, तो जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े रासायनिक सूत्र। साधारण नमक NaCl, NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। धौवन सोडा Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2O होता है। कास्टिक सोडा NaOH। फिटकरी K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 टाइम्स H2O। लाल दवा KMnO4, कास्टिक पोटास KOH, चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, जिप्सम CaSO4 इंटू 2 टाइम्स H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स H2O,
चाक, चूना पत्थर और संगमरमर, इन तीनों के होते हैं CaCO3। नौसादर का NH4Cl, लाफिंग गैस का N2O, लिथार्ज PbO, गैलेना PbS, सफ़ेद लैश 2 टाइम्स PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस, नमक का अम्ल HCl, अम्लराज HNO3 प्लस HCl 1:3 के रेशियो में, शुष्क वर्ग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हार्न सिल्वर AgCl, भारी जल D2O, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 और मार्स गैस CH4। फिर हम लोगों ने पढ़ा सिरका CH3COOH, एल्कोहल C2H5OH, चीनी C12H22O11, यूरिया NH2CONH2, बेंजीन C6H6। फिर हम लोगों ने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह राजगीर में हुई। शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली बिहार में हुई, जिसमें शासक कालाशोक थे। शिशुनाग वंश के अध्यक्ष थे साबा कमीर। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जो कि तत्कालीन मगध की राजधानी भी थी। शासक अशोक थे, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में स्थान कुंडल वंश, शासक कनिष्क और अध्यक्ष वासुमित्र। एक ही वीडियो में मैं इतनी बार रिवीजन करा देता हूँ कि देखो आपको याद होता कैसे नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट कॉलम में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।